अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दे ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया। तो जी शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह ही ऑर्डर आना शुरू हो गया। आज वैसे ना यून डेली 10:30-11 बजे के करीब ऑर्डर आते हैं। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से 9:05 पे ही ऑर्डर आ गया। तो मैंने कहा चले उठते हैं, अपना काम करते हैं। सो रही थी वैसे तो, नमाज़ पढ़कर ना कुरान पाक पढ़कर सो गई। आज कुरान पाक पढ़ा ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। आज ना मैंने इतना ज़्यादा पानी पी लिया और मैं इतनी तंग हुई बाद में सहरी में उससे कुरान पाक भी नहीं पढ़ा गया। फिर मैंने कहा चले मैं जल्दी सो जाती हूँ, और ये भी अच्छा हो गया कि मैं जल्दी सो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद पूरी है। मैं दिन में इंशाल्लाह कुरान पाक भी अपना कंप्लीट कर लूँगी। और जी आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के एरिया में कैसे कैसे ऑर्डर आ रहे हैं। और आपको पता है आजकल बिल्कुल मैं ग्रुप में भी इतनी ज़्यादा इन नहीं हूँ। 2-2 दिन के बाद मैसेज सुन रही हूँ, और जब तक मैं मैसेज सुनती हूँ बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती है, बात होकर ख़त्म भी हो चुकी होती है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं ना ग्रुप में भी कोई मैसेज करूं। बस ऐसे ही है, रमज़ान के दिन आपको पता है बिज़ी होते हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है 1-2 जितने कुरान पाक हम कंप्लीट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। आम रूटीन में तो आपको पता है कि यकीनन सब लोग ही, मैं भी ऐसी ही हूँ जैसे बाकी भी आप भी तकरीबन इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। चलेगी एक पेज पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ के तो फारिग। रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम इसको मुकम्मल करें, 1 बार 2 बार जितनी बार भी हो सके। अब रमज़ान मुकम्मल होने वाला है तो अब हमें रमज़ान की रूटीन समझ में आ रही है कि हमने किस तरह से चलना है। अब मैंने नोट किया है कि सुबह के टाइम पे ऑर्डर आते हैं मुझे सबसे ज़्यादा, यानी कि अब जो 9 बजे 9:30 बजे ऑर्डर आना शुरू होते हैं ना, इनको कंप्लीट करते करते और किचन की सफाई करते करते मुझे 1 से 1:30 बज जाता है, कभी 2 भी बज जाते हैं अगर ऑर्डर ज़्यादा हो तो। और अगर कम हो, यानी कि बस इतना टाइम है 1 से 2 बजे तक मैं इन कामों से फारिग होती हूँ। फिर किचन से बाहर जाती हूँ, किचन के घर के बाहर काम करती हूँ, सारी सफाई सुथराई बाहर के जितने भी काम होते हैं, जो अगर मशीन का लोड वगैरह लगाना हो या कपड़े फैलाने हो, जो भी घर के यहाँ साइड है, समझती हैं आप, जो भी घर के काम होते हैं वो सब करके फिर इतने में ज़ोहर और असर पढ़ के किचन में दोबारा आ जाती हूँ। फिर माशाल्लाह से ऑर्डर आने लग जाते हैं, साथ साथ इफ्तारी भी होती है। और कल तो आपने देखा होगा मेरी इफ्तारी बिल्कुल ही बाहर चली तो मैं गई थी इफ्तारी के लिए, पर ऑर्डर थे उस वक्त भी मैंने ऑफ़ नहीं किया हुआ था, ना ही मैं पहले ऑफ़ करती हूँ। फुल टाइम दिया मैंने, फुल टाइम सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। किसी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑफ़ किया हो। और अफ्तारी वाले ऑर्डर ना जो अफ्तारी के बाद भी आ रहे होते हैं, बस 7:30 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं होता। उस वक्त मैं फ्री होती हूँ, तो अगर मुझे बाज़ार जाना हो, बाहर जाना हो, फिर मैं ना उस वक्त चली जाती हूँ और ईशा घर आके वापस पढ़ लेती हूँ। रात में ईशा पढ़ के नहीं जाती, मगरिब की नमाज़ पढ़ कर तो बस फिर मैं चली जाती हूँ बाज़ार वगैरह, जो भी मेरे बाहर के काम होते हैं। अब रूटीन फुल समझ में आ गई है। और अब रमज़ान मुकम्मल होने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आज 20वां रोज़ा हो गया। बहुत सारे लोग आज माशाल्लाह से इत्तिकाफ़ में भी बैठेंगे। अल्लाह पाक उनका इत्तिकाफ़ कबूल करे। इत्तिकाफ़ क्या हो गया, और उनको उनकी दुआएं भी कबूल करें। और जो भी मेरी वीडियो खैर आप लोग तक तो लेट ही पहुंचेगी, ये पैगाम मुझे पहले देना चाहिए था कि अगर कोई इत्तिकाफ़ में बैठ रहा है तो मेरे लिए खसूसी दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह पाक मुझे मेरा घर नसीब करे, आमीन सुमा। पिंक कश्मीरी टी का भी ऑर्डर है। दूध बॉयल हो गया, इसमें बस चीनी डालती हूँ और ये कहवा डालती हूँ। कहवा बस इतना मैंने इसका अंदाज़ा रखा हुआ है, मुझे चखना नहीं पड़ता। इसके कलर से ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये परफेक्ट है। बस ये है जी इसका कलर। तो जिस चीज़ की भी आप पैमाइश करके देती हैं ना, वेट कर देती हैं, तो उसका वेट ही कर दिया करें। कभी कभी होता है ना जल्दी में इंसान सुस्ती कर जाता है, अंदाज़ा लगा लेता है, तो ज़रा उससे परहेज़ किया करें। पास कोई हो, उसकी हेल्प ले ली तो चलें, इससे ये है कि काफ़ी ना बचत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पकौड़ा कम है, बनाना पड़ेगा, बनाती हूँ उसको भी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से एक ऑर्डर चला गया। मैंने कहा आप एक चला जाए ना, फिर ही मैं दूसरे ऑर्डर की तरफ चला तो कहने गया, यानी कि मेरी तरफ से डन हो गया है, पैक शैक हो गया। तो फिर दूसरे ऑर्डर पे हम ध्यान दें ना तो बड़े इजीली काम हो जाता है। खैर इसका भी कोई इतना ख़ास काम नहीं है। इसमें पराठा है, फ्राई एग है और शामी कबाब है। शामी कबाब जो कि मैं रख चुकी हूँ फ्राई होने के लिए, वो भी बड़ा टाइम लेता है अभी शामी कबाब भी फ्रीज हुए होते हैं ना, तो हल्की आंच में बनाने होते हैं, अच्छे खासे टाइम ले लेता है, इसलिए सबसे पहले शामी कबाब ही रखती हूँ। और अगर ना पहले रखूँ तो वो वाला ऑर्डर तो फिर लेट होता ही होता है। साथ में बनाते हैं पराठा और फ्राइड एग, और ये ऑर्डर भी भिजवाते हैं। तो जी ऑर्डर चला गया हुआ है। और बाकी किचन की स्लैब की हालत आप देख रही होंगी, गंदे गंदे नज़र आ रहा है आपको।
तो मैंने कहा चले सफाई शुरू करते हैं। आटा गूंदा हुआ ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा आटा भी साथ ही गूंद लूँ। जब ऑर्डर आता ना उस वक्त गूंदो ना तो फिर अच्छे से रोटी नहीं बनती। तो कम से कम आपको पता है आटा तो गूंदा हुआ होना ही चाहिए हमारे पास कम से कम हर टाइम। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर आया होता है फिर से और भी ऑर्डर आ जाता है तो फिर आटा नहीं गूंदा होता, फिर फटाफट उसी वक्त ही गूंदते हैं फिर बनाते हैं मुश्किल से रोटी। कोशिश करती हूँ फिर भी ना थोड़े 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ना जैसे कैसे टाइम निकाल कर तो फ्रीज़र में आटा रख ही दूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन 2 ऑर्डर्स के बाद एक ऑर्डर और गया है तो मैंने सोचा चले वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस पराठे थे आलू के तो मैंने बना के तो रख दी। और आज के पता नहीं क्या हो रहा है, फिर से रमज़ान है शायद मैं खाने पीने की कोई तवज्जो नहीं कर रही हूँ। उंगलियाँ मेरी फिर इतनी स्वेल हुई हुई है ना, हाथ भी और पाँव भी बड़े स्वेल हो रहे हैं। और ना अब मैं 9:30 बजे की उठी हुई हूँ, 9:30 बजे से अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, अभी तक मेरे ना हाथ ठीक नहीं हुए। पहले 1-2 घंटे में ठीक हो जाते थे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये सिर्फ रमज़ान में जो हम गलत मलत खा लेते हैं ना, पकोड़े वगैरह कुछ भी फ्राइज़ खा लेते हैं। हालांकि बड़ा ही एहतियात करती हूँ, आपके सामने ही है जो भी अफ्तारी बनती है, ज़्यादा रोटी सालन होती है और एक साथ में दही भल्ले होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद भी ना कुछ अनहेल्दी हो ही जाता है, चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो चलें खैर दुआ करें हाथ मेरे ठीक हो जाएं। और ये जो इन्ने मोटे मोटे हो रही है ना उंगली इतनी मोटी मोटी ये मुझे तंग कर रही हैं, पाँव भी और ये भी। तो खैर कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएंगे सही। और मुझे याद नहीं, थोड़े दिन पहले भी थोड़ा अर्सा पहले भी ऐसे होने लग गया था मेरा ख्याल। मैंने हाँ बेसन वाली रोटी छोड़ी हुई थी, फिर स्टार्ट कर दी, फिर ठीक हो गई। अब फिर रमज़ान में छोड़ी हुई है, सहरी में इतना टाइम ही नहीं होता रोटी बनाने का। चलें थोड़े दिन है इंशाल्लाह बर्दाश्त करके। जी ये है बर्तनों का ढेर और आटा गूंद रही हूँ, साथ साथ मैंने कहा ये स्लैब्स वगैरह सारी साफ़ करती हूँ, बर्तन शर्तन धो के। एक मरतबा किचन साफ़ हो जाए ना तो फिर किचन से बाहर के काम करती हूँ, वो भी बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। बच्चों ने रात पता नहीं ये यहाँ पर बैठ के क्या कुछ करती नहीं है और इतना इन्होंने गंद मारा है ना। और ये हो रहा है जी फजर का नाश्ता। हाँ जी फजर कर लिया नाश्ता, चलो चाय पी रही हो और पराठा बस। अब इतना छोटा सा पराठा बनाया मैंने, इतनी इतनी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ ली थी, फिर बीच ने इतना सारा बचा दिया। खैर दोपहर में खा लेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह से एक और ऑर्डर है चना पुलाव का। चना पुलाव मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। राइस तो मैंने सुबह आते ही भिगो दिए थे, ये देखें राइस भीगे हुए होना तो फिर बड़ी आसानी से काम हो जाता है। बल्कि अब मेरे पास बॉयल्ड राइस बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही मैं एक दफ़ा फिर राइस भिगो दूँगी। और ये बन रहा है जी चना पुलाव, बस भुन चुका मसाला। अब इसमें पानी डालेंगे और राइस डाल के दम लगा देंगे। टाइम अभी मेरे पास 45 मिनट है, 48 मिनट बल्कि, इंशाल्लाह आराम सुकून से बन जाएगा। ये बन गई है हमारी अफ्तारी। और ये आज हमने बनाया शवारमा। और इस पे देखें कोई कहता है मैंने सॉस कम रखनी है, कोई कहता है जी हमने खीरे नहीं डालने, प्याज ज़्यादा हो। ये देखें सबके नाम लिख दिए, मामा पापा एफ फजर के कुनैन सब लोगों के नाम लिख दिए आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ। एक ये आप मामा है मामा लिखा हुआ, नूर ने लिखा है गलत मलत। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। इनवॉइस आ गई थी, फिर पेमेंट भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जाके ग्रोसरी कर आए। आपको पता है अफ्तारी में तो जाया नहीं जाता रोज़ा रख के, इतनी तेज़ धूप में बाहर जाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मैं अफ्तारी के बाद गई, मैंने कहा चलें ठीक है अभी ले आते हैं ताकि हम इजी और रिलैक्स होके काम कर सकें। आपको पता है अब रात है ना, अभी तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और आजकल आपको पता है बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं और बच्चों ने रूटीन को ना थोड़ा सा गड़बड़ करके रख दिया। वो कहते हैं जी हम रात में जागें और दिन में सोएं। तो पहले चंद साल पहले ऐसा हुआ करता था, तो बड़ी बच्चों की मौजें लगी हुई थी और उनको वो अच्छा लगता था। मैंने कहा चले ऐशी करो, क्या जैसे तुम्हारा दिल चाहता है वैसे करो। तो तब तक मैंने सोचा मैं सारी वेजिटेबल वगैरह धो सवार के इसको अच्छे से फ्रिज सेट कर देती हूँ, सारी ग्रोसरी संभालती हूँ। और साथ साथ अभी धनिया पता नहीं बना सकूंगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा है, पर अगर अभी बन जाए ना फ्रेश बन जाता है तो बड़ा अच्छा रहता है, ढेर सारा निकल आता है। और अगर यूँ फ्रिज में रख दो फिर नेक्स्ट डे बनाओ तो कुछ ना कुछ मुरझाया ही होता है। तो जी चीज़ें ना बस इतनी ही आई हैं कि एक वीक सुकून से गुजर जाएगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है वैसे भी रमज़ान में ना घर ही की ग्रोसरी नहीं मान होती। आपको पता है जब भी हम एक मरतबा ग्रोसरी कर लेते हैं ना, अपनी तरफ से बड़ी टिका के ग्रोसरी करते हैं जी। हमारी पूरी महीने की ग्रोसरी है पर फिर भी 15 दिन के बाद ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है और हमें करना पड़ती है दोबारा ग्रोसरी। जाहिर है जब घर में फिर इतनी ज़्यादा आइटम बनेंगी तो फिर यही हाल होगा ना। तो खैर मैंने कहा चले मैं साथ साथ सारी मुकम्मल ग्रोसरी समेट कर जी। बेसन मैं अभी तक ना माशाल्लाह से 3 से 4 किलो पहले लगा चुकी हूँ।
2 किलो मैं फिर लेकर आई हूँ और अभी 10 रोज़े बाकी हैं, शायद नेक्स्ट वीक में मुझे फिर लाना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी देख रहे होंगे, मुझे अब जाहिर है ऑर्डर जिस चीज़ का आ रहा होता है, जो मैं बना रही होती हूँ, आपको भी वही दिखाना होता है मुझे। तो पकोड़े तो आप देखती हैं दिन में मैं 3 से 4 मरतबा बना लेती हूँ और हर मरतबा ही मैं फ्रेश अमेज़ा बनाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपना कोई भी काम का लॉस नहीं होने दे रही हूँ कि मैंने ऐसे फ्रिज भरी हुई है, बस जो बचता है थोड़ा थोड़ा सा अगर बच भी जाए ना, थोड़ा सा कोई सालन बच जाए या पकौड़ों का मेज़ा बन जाए, हम ज़्यादातर वही इफ्तारी में यूज़ कर लेते हैं। और हमारा बस एक ही आइटम बनती है दही भल्ले, और उसके अलावा हमारा रोटी सालन तो होता ही होता है। तो जी अभी देखें 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ बैठी धनिया बना रही हूँ, और इसको बनाने में ना मुझे 1 घंटा कम से कम लग जाना है। तो मैंने सोचा चले आज ताकरात भी है, मैं ये काम भी कर लेती हूँ, फर्स्ट ताकरात है। और धनिया वगैरह बना के ना इसके बाद अभी वैसे मैंने ना नमाज़ नहीं पढ़ी ईशा की, मार्केट चली गई, मार्केट से आई एकदम इतना थक गई, आते साथ चाय पी के फिर मुझे नींद आने लगी, थोड़ी देर मैं रेस्ट किया। तो मैं 10 बजे की लगी हुई हूँ, अभी तक 12 बज गए हैं और मेरे काम शाम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह 1 बजे तक मैं फिर 1 बजे तक मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगी और फिर इबादत भी कर लूँगी इंशाल्लाह। आज रात ताकरात है, जाके ही गुजारेंगे इंशाल्लाह। अपनी इबादत डिस्टर्ब नहीं होने देनी, जबकि लास्ट टाइम ना मैं नहीं मैनेज कर पाई थी अपनी इबादत को भी काम को भी, पर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज कर ली हैं, घर भी, काम भी और इबादत भी, अल्लाह का शुक्र है। तो जी कल वाले कमेंट पे ही दोबारा बात कर लेते हैं। कल जो कमेंट आया था, मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि मुझे अफसोस हुआ सुनकर, मैंने कह दिया कि बहन है जबकि वो भाई हैं। चले कोई मसला नहीं, इतनी छोटी सी बात को नहीं पकड़ते होते हैं। मैंने आईडी ना अच्छे से गौर से नहीं पढ़ी नेम, और अक्सर कभी ऐसा भी हो जाता होता है कि ना मेल के नेम पे ही बनी होती हैं फीमेल्स की आईडी भी ना। तो चले खैर वो कोई इशू नहीं है। और आपका क्वेश्चन था कि मैं डिटेल से बात नहीं करती हूँ, फूड पांडा कितने पैसे कटिंग करता है। देखिए ये सब कुछ ना मैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तकरीबन पूरा 1 साल यही बात होती रही है, तो इससे ज़्यादा कितनी बात हो सकती है ना एक टॉपिक पर। फिर जो रेगुलर देखने वाले होते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो जी मैं आपको चलिए दोबारा बता देती हूँ। फूड पांडा 35% कटिंग करता है, उसके अलावा वीकली 200 उन्होंने चार्ज करने होते हैं। वो जो हम देते हैं, नेट देते हैं अपना 200 वीकली, वो उन्होंने चार्ज करने होते हैं, चाहे आप किचन ऑन रखें ऑफ रखें जैसा भी हो। और कमीशन तो चले तभी कटता है ना जब ऑर्डर आते हैं। जो 200 होता है ना वो तो उनके पेंडिंग ही रहते हैं, अगर हम डिवाइस ऑफ कर देते हैं किसी ना किसी वजह से, तो वो फिर उनके हमारे पास ड्यू हो जाते हैं, यानी कि हम पे कर्ज चढ़ जाता है, जो कि हमने जब भी किचन ऑन करें वो हमने उतारना होता है। इसके अलावा टोटल मिलाकर ना बाकी टैक्सीज वगैरह भी फिर भी एक हद तक ना 45% तक कटिंग हो जाती है टैक्सीज मिला के विद 200। फूड पांडा की जो सी कमीशन होती है, इस सब को ना मैंने जो आइडिया लगाया इतने अरसे से 40 to 45% कटिंग होती ही होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात आपने की थी कि मैं कोई ग्रुप बना लूँ ताकि जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखें ग्रुप की तो इतनी ज़्यादा बात होती है ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मेरी सारी वीडियो देखी और आपको अफसोस हुआ मेरी वीडियो देख के। एक ग्रुप बना हुआ है, फीमेल का ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 के लगभग बहनें हैं उसमें ऐड, पर मेरी मजबूरी है कि हम बस मेल को ऐड करना ही नहीं चाहते, ठीक हो गया। तो बस फीमेल के लिए वो ग्रुप है और हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो मसला डिस्कशन वगैरह करनी होती है सो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो मैंने कई मरतबा कहा कि अगर इस तरह से किसी और को भी मेल्स वगैरह को बात करनी होती है तो इंस्टाग्राम पर आके आप मैसेज कर लिया करें, वहाँ DM करें, वॉइस मैसेज कर दें, ताकि बात ईजी रिलैक्स और साफ लफ्ज़ों में बात हो जाती है, ठीक है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता मैं मैसेजेस को पढूं फिर उसको लिख के फिर रिप्लाई करूं। वॉइस मैसेज में आपको पता है कि सेकंड्स लगते हैं और अपनी बात इंसान क्लियर कर लेता है। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई बात पूछी थी, आप क्लाउड किचन चलाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह चलाएं ज़रूर, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। हमारी दुआ है, आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके कारोबार के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। जी ये है मेरी होममेड मायोनीज़ जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। थोड़ी सी ना गड़बड़ सी है, बहरहाल फिर भी अच्छी है, ठीक है, चल गई है। और थोड़ी कोई ना यानी कि परफेक्ट वाली रेसिपी नहीं थी, खैर कोई मसला नहीं, हो जाता है। पर ये है कि चीज़ें ज़ाया ना हो, फिर दुख नहीं होता। आप देखें ये बननी तो थोड़ी सी अजीब सी है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी, टेस्ट में ना थोड़ा सा इसके फ़र्क था, बहरहाल यूज़ हो गई है, ये सबसे बड़ी बात है। और जी मैं बनाती हूँ अपनी सहरी और वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, ताकि मैं आराम सुकून से सहरी कर सकूँ, खाऊं पीऊँ और फिर सुबह इंशाल्लाह फ्रेश उठ के फ्रेश काम करेंगे। और आपको पता है हमारे काम ना
सहरी टाइम से ही शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मैं सो ही रही होती तो ऑर्डर आ जाते हैं, और आलू पराठे का तो ज़रूर ही आ जाता है। मैंने सोचा कि आलू मेरे पास बॉयल नहीं है, वो मैं करके ही सोऊंगी, आटा गूंदा हुआ है, फिर जब ऑर्डर आएगा तब उठेंगे और ऑर्डर बना जी। वीडियो को करती हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।